सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मित्रों नमस्कार, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंटीग्रल हेल्थ यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य। मित्रों, आज हम पुनः बात करते हैं उपभोक्तावाद पे ये दूसरा वीडियो है। क्या आज से पहले यानी 30, 40, 50 वर्ष पहले सोचा जा सकता था कि बाजार में पानी भी बेचने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा? क्योंकि जिस देश में दूध बेचना भी पूत बेचने जैसा पाप समझा जाता था, आज वहाँ पानी बिक रहा है। मैंने भी बचपन में देखा है कि गांव में दूध की जो व्यक्तिगत ज़रूरत होती थी वह सामूहिक सहयोग से ही पूरी हो जाती थी। लेकिन आज तो शुद्ध हवा व ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बिक रही है, पैकिंगें तैयार की जा रही हैं और तर्क यह है कि पानी दूषित है, हवा दूषित है, इसलिए जो अफोर्ड कर सकता है उसे हम उपलब्ध कराएंगे। यह कोई नहीं मान रहा कि जल के स्रोतों को किसने दूषित किया, उनका अतिरिक्त दोहन किसने किया, वायु को जहरीला किसने बनाया। हमारी राजधानी दिल्ली आज दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। एक तरफ आज संसार में विज्ञान उन्नति के उस शिखर पर है जहां नित्य नए आविष्कार कर मनुष्य चांद पर रहने की अपनी योजनाएं बना रहा है। मगर मनुष्य ने विकास का जो मॉडल तैयार किया है वह प्राकृतिक स्रोतों की अवहेलना करके और उन्हें दूषित करके पैसा और सिर्फ मुनाफे पे आधारित है। मित्रों, अगर विकास के इस मॉडल के क्रियान्वयन में प्रकृति और पर्यावरण तथा मनुष्य के बीच का यह जो सर्किल, जो वर्तुल है, यह टूट जाता है और पूरा नहीं हो पाता है तो यह विकास अंतोगत्वा विनाश ही कहलाएगा। चलिए कुछ बातों से इसे समझने की कोशिश करते हैं उदाहरणों के द्वारा। जैसे हम सुबह की चाय के साथ जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें कुछ ज़रूरी खबरें जो हमारे लिए या हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत ज़रूरी हैं वह इस अखबार का कितना स्पेस ले रही हैं, और विज्ञापन का जो बाज़ार और सामान बेचने का जो बाज़ार वह इस अखबार के, इस न्यूज़पेपर के कितने हिस्से पे छाया हुआ है। आज अगर पूरे विश्व के अखबारों के लिए हम देखें तो प्रतिदिन लाखों वर्ग किलोमीटर जंगल जो मात्र अखबारों और पेपर नेपकिन इत्यादि की ज़रूरतों के लिए वृक्षों की बलि चढ़ती है। मगर क्या करें, यह एक व्यवसाय है, एक व्यापार है। ये जंगल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध ऑक्सीजन बनाते, पेट्रोलियम पदार्थों का इतना दोहन हो रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को तो यह शायद ही उपलब्ध हो। यह भी किसी समय जीवित जंगल थे या समुद्र तल की मछलियां थी, हाइड्रोकार्बन्स हैं ये। इनका एक विशाल स्टॉक था जो कालांतर में जीवाश्म ईंधन बन गया। यह भी जैविक है, लाइव है।
जब हम अपनी कार या बाइक को बेवजह गैर जरूरी कारण से भी या कोई राइड के लिए, घूमने के लिए बाहर निकालते हैं, हमने कभी कल्पना भी नहीं की कि जिन दूरियों पर मनुष्य पैदल चल के आराम से जा सकता है, आज वहाँ भी कार या मोटरसाइकिल से जाकर न केवल वो अपने स्वास्थ्य की बलि चढ़ाता है, अपने फिजिकल एक्सरसाइजेज को या शरीर को काम में नहीं लेता है, अपितु उल्टे पॉल्यूशन कर रहा है। आज सभी महानगरों का जितना क्षेत्रफल है वो हम ये समझ सकते हैं कि एक झील के ऊपर की जलती हुई परत की तरह है, जहाँ निरंतर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, जो व्हीकल के साइलेंसर से हमें निकलता है और हमें श्वास के द्वारा लेना पड़ता है। लेकिन आज इसका संबंध केवल अपनी शान और शौकत व आर्थिक लाभ यानी कि उपभोक्तावाद से ही है। मनुष्य की सेहत कभी भी बाजार का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन से जैसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझते हैं। आज मिट्टी के घड़े जिसमें गर्मियों में या अन्य सीजन में भी पानी रखा जाता था, उसका रिप्लेसमेंट फ्रिज के पानी ने और प्लास्टिक की बोतलों के पानी ने कर दिया है। खाना पकाने में मिट्टी के या धातु के, पीतल के, तांबे के, लोहे की कढ़ाइयाँ जिनसे आयरन की भी आपूर्ति होती थी, तवा इत्यादि जो लोहे के होते थे, उनका रिप्लेसमेंट एल्यूमिनियम, स्टील, मेलामाइन और अन्य अप्राकृतिक मटेरियल्स के द्वारा बनाया गया है या कर दिया गया है, जो सेहत के लिए अत्यंत घातक, दुर्भाग्यपूर्ण व कैंसरस हैं। आज हम खाने पीने की बात करें तो जैसे गर्म दूध या जैसे प्रज्ञा आयुर्वेदिक चाय, काढ़ा, इन सब का स्थान आम जीवन में चाय और कॉफ़ी ने ले लिया। ठंडे पदार्थों में जैसे छाछ, राबड़ी, नींबू, जलजीरा, नारियल पानी, गन्ने का रस, आम का रस, ठंडाइयाँ, शरबत इत्यादि को आज मार्केट में कोल्ड ड्रिंक ने, सोडा वाटर ने या बियर इत्यादि ने, जो हानिकारक पेय हैं, उन्होंने इसे रिप्लेस कर दिया है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि आज देसी गाय के सात्विक अमृत में जो दूध है, उसको डेयरी का, थैली का जो पैक्ड दूध है, या फिर जर्सी, हॉलिस्टीन, फ्रीजियन, ऑस्ट्रियन, इन गायों के दूध ने उसे रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि सुअर की ये वंशज गायें अधिक मात्रा में जहरीला दूध जो हमें प्रदान कर रही हैं, वो आज कैंसर के बड़े कारणों में से एक है। मित्रों, बार त्योहार और खुशी के अवसरों पर घर में महिलाएं मिठाइयाँ बनाती थी। त्योहारों पर तैयार शुद्ध आटे, बेसन व मावे की मिठाइयों को आज बाजार की मिलावटी मैदा व नकली मावे की या फिर बिस्किट्स वगैरह और अन्य सुगंध व एसेंस डालकर कलर के द्वारा बनाई गई मिठाइयों से रिप्लेस कर दिया गया है, जिसमें महिलाओं का प्यार व अनुभव तो नदारत हो ही गया है, मनुष्य की सेहत भी चौपट हो गई। मित्रों, देसी गाय के बिलोने का घी, जिसका कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, बाजार के नकली घी ने उसे रिप्लेस कर दिया है। डालडा इत्यादि वनस्पतिक घी, जो एवं जानवरों की चर्बी
वह अन्य गैसों के इस्तेमाल के द्वारा बन रहे हैं, उनके द्वारा कर दिया गया। घानी का, कोयले का जो नेचुरल प्राकृतिक जो तेल है, उसको रिफाइंड, डबल रिफाइंड, फिल्टर, नकली और जहरीले गर्म किए हुए 2-3 बार 200 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किए हुए तेलों से उसे रिप्लेस कर दिया गया है, जो सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। देसी खांड, जिसे हम पूरा वर्ग कहते थे, खांडसारी वर्ग, गुड़, शक्कर, खांड इत्यादि को सफ़ेद सल्फर युक्त चीनी व बूरे की चीनी से इत्यादि से रिप्लेस कर दिया गया है। मित्रों, पहाड़ी नमक या जो जिसे रॉक सॉल्ट या झील का नमक कहते हैं, प्राकृतिक नमक कहते हैं, उसको केमिकल युक्त जो टाटा नमक, जो एक तरह से केमिकल बाई प्रोडक्ट है, जो यूजलेस था, उसे आज थैलियों में पैक करके और हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मित्रों, मौसम की सब्जियों को, पॉली हाउस की सब्जियां या कोल्ड स्टोरेज की बेमौसमी सब्जियां, गंदे पानी के नाले की सब्जियां, इन सब से रिप्लेस कर दिया गया है। पेड़ पर स्वाभाविक रूप से पके हुए फलों की जगह केमिकल से पके हुए, कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए बेमौसम के फल आज उपभोक्तावाद मनुष्य की सेहत के साथ क्या कर रहा है। मित्रों, देसी बीजों व गोबर तथा गौमूत्र के द्वारा जैविक तरीके से गो आधारित जो कृषि थी, उसमें जहाँ प्राकृतिक लेकिन चमक नहीं होती थी, चमक विहीन सादे स्वाभाविक खाद्यान्न जो हमें प्राप्त होते थे, आज उनको रासायनिक उर्वरकों के द्वारा, कीटनाशकों के द्वारा, हाइब्रिड, मोटे, पॉलिश्ड, चमकीले, और जिन्हें हम कुछ बीजों से आगे बीज नहीं बनते, उन्हें नपुंसक बीज भी कहा गया है, ऐसे खाद्यान्नों से, संकर बीजों से रिप्लेस कर दिया गया है। ऋतुचर्या के अनुसार भोजन तृप्तिदायक, पौष्टिक व आरोग्य प्रदान करने वाला होता था। आज उस भोजन को बाजार के रंग डाले हुए, बिना मौसम के अप्राकृतिक भोजन, जिसमें सुगंध व रंग जो आर्टिफिशियली जोड़े गए हैं, उनके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। 6 रसों से युक्त भोजन में आज 2 या 3 रस ही अति प्रभावी हैं, बाकी रस गायब हो गए हैं। असंतुलित भोजन है, क्योंकि बाजार में कटु और कसाय रस और तिक्त रस नहीं बिकते, केवल स्वादु यानी मीठा, खट्टा, लवण और नमकीन, यही रस जो हैं यही बाजार में बिकते हैं। तो असंतुलित भोजन, लकड़ी, कंडे या कोयलों के अंगारों पर जो सीधी अग्नि पे जो भोजन या जो रोटी पकती थी, उसकी जगह आज केरोसिन या गैस या माइक्रोवेव या ओवन्स जो हैं, उनमें भोजन पकाया जा रहा है, जो अति अप्राकृतिक व स्वास्थ्य के लिए कैंसरस, डेंजरस है। मित्रों, पहले हम आलथी पालथी मारकर, आसन लगाकर, आसन पर बैठकर भोजन करते थे। उससे पेट के लटकने, पेट की आंतों के रोगों को उनमें मतलब इतना फायदा होता था। आज इसके विपरीत डाइनिंग टेबल पे या खड़े रह करके बुफे डिनर या लंच जो लिया जाता है, उससे पेट के और आंतों के अनेक रोग सामने आए हैं। सुबह जल्दी और शाम को सूर्यास्त से पूर्व भोजन करना हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति थी। अब वेस्टर्न स्टाइल को अपनाते हुए दोपहर का भोजन, लंच और अर्धरात्रि का डिनर, इसने हमारे भोजन के करने के समय को रिप्लेस कर दिया है। 2 भोजन के मध्य 3-4 घंटे का विराम होता था, जिसमें जल पिया जाता था या अन्य शीतल या अन्य पदार्थ ले सकते थे। लेकिन आज उपभोक्तावाद हर आधा घंटे में आपको कुछ खिलाने या पिलाने की कोशिश कर रहा है। भोजन खाने के पूर्व व पश्चात अच्छे से हाथ धोकर,
हाथों से भोजन खाने की जो परंपरा थी, जिसमें अंगुलियां चाटकर स्वाद लेकर हाथों से भोजन खाया जाता था, आज उसकी बजाय छुरी, कांटे, चम्मच व नैपकिन आदि से हाथ पोंछकर जो भोजन किया जा रहा है, ये अस्वाभाविक व अप्राकृतिक है। मित्रों, ये अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश थी, या जो आज का जो वेस्टर्न कल्चर है, आज हमारे युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया जाता है और मल्टीनेशनल्स के पढ़ लिख करके वे चक्कर काटते हैं और अपने पारंपरिक कामों से वो हाथ धो बैठे हैं। कृषि, सिलाई, बुनाई, धुलाई, चुनाई, आर्ट, बढ़ई, सुनार, लोहार, मेटलर्जी, न जाने कितने कार्य, सब व्यक्ति अपना अपना कार्य या अपना अपना तंत्र उन्होंने डेवलप किया। आज उन सब की अवहेलना होकर बाजार केवल प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या इस तरह के विद्युत के उपकरणों से, संसाधनों से भरा पड़ा है। मल्टीनेशनल कंपनियां अपना व्यापार कर रही हैं। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। तुलसी महाराज ने कहा है कि ऐसा युग आएगा कि जिसमें झूठ अति प्रबल होगा। आज हम देखते हैं लोगों ने झूठी शानो शौकत के लिए खाना होटल में और मरना हॉस्पिटल में। पूर्व में लोग अपने लोगों के साथ, परिजनों के साथ बैठकर घर में या अपने निवास पे या ऐसी जगहों पर भोजन और भोज आयोजन करते थे, और व्यक्ति अंतिम समय में जब उसके 100 वर्ष पूरे होने वाले हों और वह इस लोक से गमन करता है, सभी परिजनों के बीच होता था अपने सुख दुख के साथ। मेरा इसमें ये कहना नहीं है कि आप स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल नहीं जाएं, लेकिन आज हमारा जो कल्चर है, खाना होटल में और मरना हॉस्पिटल में, ये हमारी शानो शौकत है। मित्रों, मरने के बावजूद जो विद्युत दाह ग्रहों में जिस तरह से क्रिमिनेशन होता है और उसके बाद अशुद्ध डालडा घी से हवन होता है, आपके इस लोक व परलोक दोनों की ही बलि ले लेता है। मित्रों, उपभोक्तावाद एक बहुत बड़ा विषय है, इस पे फिर अन्य दिन बात करेंगे। ओम शांति शांति शांति।